टाइम्स के इसी संवाद कार्यक्रम में दोस्तों, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वास्थ्य हर व्यक्ति की ज़रूरत भी है और संवैधानिक स्तर पर भी ये एक प्रावधान है, राज्यों का विषय भी है स्वास्थ्य। और हमारे साथ हैं आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, युवा जोश। और अमरेंद्र पांडे जी का एक और वो है कि वो अस्पताल संघ के अध्यक्ष भी हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से अभी आज आपने अखबारों में पढ़ा होगा, बड़ी सुर्खियों में है मिशन हॉस्पिटल दमोह का मामला। एक फर्जी डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिए, बाईपास सर्जरी कर दी, 7 लोगों की मौत हो गई। ना डॉक्टर के बारे में किसी को पता था ना कुछ। तो इससे क्या डॉक्टरों को लेके क्या धारणा बनती है? सर, सबसे पहले मैं सी टाइम्स का, आपका और हमारे स्पर्श भाई का बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये निर्भीक पत्रकारिता आजकल हो नहीं रही है। सर, आप पहले व्यक्ति हो जिसने इस विषय में मुझे फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया। मैं सब काम छोड़ के देखिए आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहली बात सर, हमें इन्हें डॉक्टर बुलाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ठग पकड़ा जाता है किसी और प्रोफेशन में या किसी और फील्ड में, तो हम जैसे नकली के साथ डॉक्टर यूज़ करते हैं, झोला छाप डॉक्टर। ये डॉक्टर नहीं है, ये ठग हैं। हमारे देश में विडंबना ये है कि एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल काउंसिल में और एनएमसी दोनों में होना कंपलसरी है। और अब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक एचपीआर आईडी भी दी है, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन आईडी। मगर इसको चेक करने की जिम्मेवारी सर सीएमएचओ साहब की है, कलेक्टर साहब की है। और एनएमसी के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हर जिले में एक एंटी क्वैकरी, या अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो झोला छाप कमेटी बनना जरूरी है, जिसे कम से कम महीने में एक बार मिलना चाहिए, जिसमें पुलिस का भी एक अधिकारी होना चाहिए, एक सीएमएचओ कार्यालय से डॉक्टर होना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर, और एक कलेक्ट्रेट से भी अधिकारी होना चाहिए। हम लोगों ने इसी बात को जागरूक, अब आप सोचिए ये काम हुआ कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर चिकित्सा संघ की तरफ से 2 साल से केस चल रहा है। जब मैं प्रेसिडेंट था, हमने केस में यही कहा कि झोला छाप निर्भीक चारों तरफ घूम रहे हैं। एक हमारे बड़े रिटायर्ड जज साहब ने भी उनको विषय की जानकारी जितनी थी उससे ये कहा कि भाई देखो, झोला छाप गरीब लोगों का तो इलाज करते हैं, वो सस्ते में इलाज करते हैं। आजकल झोला छाप ना सस्ते में इलाज कर रहे हैं, ना वो सिर्फ गरीब लोगों का इलाज कर रहे हैं, वो शहर तक भी आ चुके हैं। और अब आप सोचिए, ओपन हार्ट सर्जरी जो इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होता है, आदमी पहले एमबीबीएस करता है, फिर एमएस करता है, फिर एमसीएच करता है, फिर फेलोशिप करता है, तब जाके उसकी हिम्मत होती है कि हम एक हार्ट को, एक हृदय को हाथ लगाएं। मतलब 15 साल के अध्ययन के बाद उसको लाइसेंस मिलता है, फेलोशिप मिलता है वहां। और ये झोला छाप ने उठा के सीधे काम कर दिया वहां पे। जैसा मैं हमेशा बोलता था, कोई भी अस्पताल के ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप जब भी कोई नया डॉक्टर लेके आ रहे हैं तो उसका आप रजिस्ट्रेशन चेक करें, सीएमएचओ कार्यालय को इन्फॉर्म करें। रजिस्ट्रेशन के दौरान हमको सारों का देना पड़ता है, बट उसके बाद हम किसी को भी लाने के लिए स्वतंत्र हैं। ये बात तुरंत बंद होना चाहिए। जैसे कि हम आयुष्मान भारत में देखते हैं कि हम केस लगाते हैं, उसके बाद वो हमसे जानकारी मांगते हैं। क्या केस लगाते समय ही डॉक्टर के क्वालिफिकेशन की जानकारी नहीं होनी चाहिए? हमने ये मुद्दा उठाया और अब हो रही है। अब हमारे सारे अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन के साथ डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन और एचपीआर आईडी देना जरूरी है। तो ये तो मिशन अस्पताल में गरीबों के साथ गंदा खेल खेला गया। कोई एक ठग झोला छाप व्यक्ति था जिसने जाके लोगों को बेवकूफ बनाया, और यही जो धारणा है कि ये झोला छाप फायदा करते हैं, वो 7 लोगों की पूरी जिंदगी चली गई। लोगों को का विश्वास पूरा उठ गया और ईमानदार डॉक्टरों का भी नाम धूमिल हुआ। 7 मौतों के बाद जब ये खबर सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता की बात होती है। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में हर जगह, अभी जबलपुर का भी एक उदाहरण सामने आपके है कि आयुष चिकित्सक के नाम पे एक फर्जी डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई कोरोना काल में, और उससे बाकायदा उसको वेतन भी निकाला गया। कई तरह के और भी डॉक्टर हैं जो न सिर्फ जबलपुर में, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में, कोई दांत का डॉक्टर बन जाता है, कोई पेट का डॉक्टर बन जाता है, गांव देहात में किडनी तक का इलाज करने लगे हैं लोग। तो इनको रोकने के लिए जो काम होना चाहिए बहुत सख्ती से, आपको क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार बहुत सख्ती से इस दिशा में काम कर पा रही है? सर देखिए, इसमें कोई सरकार सीरियस नहीं है,
क्योंकि हम तो ये लड़ाई तब लड़ रहे हैं जब कुछ समय के लिए कांग्रेस की भी सरकार थी हमारे प्रदेश में, फिर अब बीजेपी की सरकार है। क्योंकि ये सर जितने झोला छाप होते हैं वो बड़े शातिर होते हैं, वो अपना कांटेक्ट सारे नेताओं से बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छी फोटो उनकी लगी होती है, गुलदस्ता देते हुए उनके मंच पे खड़े होते हैं। सर सिर्फ वो नहीं, वो बाकी उनकी तन मन धन सब तरह से सहायता करते हैं। तो जब भी हम किसी झोला छाप की कंप्लेंट करते हैं तो झोला छाप व्यक्ति किसी नेता से फोन कराते हैं, सीएमएचओ साहब को, या कलेक्टर का तो फिर भी एक ओहदा अभी बड़ा है अपने प्रणाली में, मगर सीएमएचओ साहब तो प्रेशर में आ जाते, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के सीएमएचओ साहब हो, क्योंकि सीधे फोन करके यही धमकी मिलती कि इसका पीछा छोड़ दो नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। मुझे कई बार धमकियां मिल चुकी हैं कि अकेले चलते हो गाड़ी में, तुमको देख लेंगे। एक स्टेज पे मेरा वीडियो भी वायरल हुआ था, उसमें भी जो मेरे ऊपर हमला कराया गया था आईएमए की स्टेज पे, वो भी ये झोला छाप वाले ही विषय में कराया गया था। कई ऐसे भी डॉक्टर हैं जो पढ़े लिखे सुशिक्षित डॉक्टर हैं, बट वो झोला छापों को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो झोला छाप उनके एजेंट बने हुए हैं, वो उनको वहां से मरीज रेफर करते हैं। ये बहुत बड़ा सर माफिया और नेक्सस है। एक दिन के अंदर अंदर अगर जागरूकता जागेगी अपन सब में, तभी सरकार के जो आंख खुलेगी और सरकार के जो उनने सुनने की क्षमता कम करके रखी है वो होगी। हमारे केस में सर 2 साल से आप पिटिशन निकालिए सर, रिसर्च करिए, मेरी बात मत मानिए, 2 साल से सरकार जवाब नहीं दे रही है। सर इसकी कोई सीमा है कि नहीं, कि आपको नोटिस मिल गया, 2 साल से जवाब नहीं दे रहे हो और अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी थोड़े बहुत नोटिस आप निकाल देते हो। इन्होंने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटी क्वैकरी कमेटी नोटिफाई कर दी, उसकी आज तक मीटिंग नहीं हुई। मतलब कोर्ट डांटे ना तो आपने कमेटी बना दी, वो कमेटी की मीटिंग ही नहीं हुई। मैं पर्सनल अपने नाम पे 20-20, 30-30 वो दे चुका हूं कंप्लेंट्स, किसी भी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ वो नोटिस देते हैं, नोटिस देके छोड़ देते हैं, काम बीच में होता। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 2 किस्म के क्वैक झोला छाप हैं, एक जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और एक जिनके पास वो डिग्री नहीं है जिसका वो काम कर रहे हैं। कोई दांत वाला डॉक्टर है, वो स्किन देखने लग रहा है, चमड़ी का इलाज करने लग रहा है, कोई दूसरी विधि का स्पेशलिस्ट है, वो दूसरी विधि में काम कर रहा है। ये सब चीजों की हम लगातार कंप्लेंट करते रहते हैं, मगर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है। और जहां आप थोड़ा अगर व्यक्तिगत तौर पे ज्यादा आप बनने की कोशिश करो तो कभी आपके हॉस्पिटल के ऊपर कोई कार्रवाई करने की कोशिश कर। अभी एक खबर और आई थी, कल या परसों के अखबार में पड़ी थी कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की परीक्षा में ड्यूटी लगा दी है, वहाँ पर कंपाउंडर और बाकी लोग इलाज कर रहे हैं, वो परीक्षा ड्यूटी में लगा है। तो स्वास्थ्य सेवाएं, जिस तरीके से आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस है, मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल हैं, सरकारी तंत्र जो है, उसकी स्थितियां क्या हैं आज? सर देखिए, एक पिक्चर का बड़ा फेमस डायलॉग है कि इस देश में जिसको जिसने जो काम था सौंपा, सबने मिलके उसकी माचिस लगा दी। तो इस डायलॉग का मतलब यही है कि आपको जो काम दिया गया था कोई ने ठीक से नहीं किया है। इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूं, मेरा एक पबमेड इंडेक्स आर्टिकल भी है। रिजर्व ड्रग वो होती हैं सर कि जो सिर्फ बहुत बड़ी बीमारी में काम आती हैं, कि जब बाकी सब दवाइयां फेल हो रही हैं तब। मेरूपेनम एक ऐसी रिजर्व एंटीबायोटिक है जो बहुत सीरियस MRS है, बहुत मतलब आप समझिए गहन बीमारी में हमें देना है। वैसे ही एक फंगल इन्फेक्शन होता है, दांत सबने सुना है, इसकी एक दवाई होती है इट्राकोनिजोल, जो रिजर्व मानी जाती थी एक समय पे। अब अमेरिका में, एक आपको बात बताता हूं, अमेरिका की भी पॉपुलेशन 30 करोड़ है। अमेरिका में 1 साल में जितनी ये दवाई यूज होती है उतनी अकेले जबलपुर में 1 महीने में यूज होती होगी, क्योंकि इन दवाइयों की सेल जो शेड्यूल एज ड्रग होती है, इसकी सेल पे कोई रोकथाम नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं, कंपाउंडर ने गलत डोज में लिख दिया, अब नॉर्मल दवाई काम ही नहीं करेगी, सीधे ऊपर वाली दवाई काम करेगी। मरीज जैसे ही पेरिफेरी से रेफर होकर जबलपुर आया, सीधे उसको बड़ी एंटीबायोटिक लिखनी पड़ेगी क्योंकि छोटी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही। इसके ऊपर कहां सरकार अपना कंट्रोल लगा रही है? हमने रिसर्च में पाया था कि ये इतनी गहन दवाइयों को बनाने वाली तब 790 कंपनी थी। उन 790 में सिर्फ 3 कंपनी थी जो गुणवत्ता वाली थी, बाकी पूरी फर्जी कंपनी थी। अगर उनने 200 लिखा है तो ड्रग में 50 ग्राम निकल रहा है, या ड्रग का ठीक तरीके से पैलिटी नहीं है कि वो ठीक तरीके से बॉडी में ग्रहण ही नहीं होगी, एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। इसके कारण जो हमारा अभी स्वास्थ्य का सिस्टम है, जिस तरह से हम प्रदूषण तो 2 मिनट में नाप लेते हैं और हम दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बन गए हैं, हम स्वास्थ्य का सिस्टम इतने आसानी से नहीं नाप पाते। आपने बहुत अच्छी बात कही आयुष की, आयुर्वेद हमारा था, हम सब भगवान धन्वंतरी को मानते हैं, आयुर्वेद को मानते हैं। होम्योपैथी तो आपका नहीं था भैया, आपने सबको एक साथ कंबाइन क्यों कर दिया? यूनानी तो आपका नहीं था। जिन देशों में होम्योपैथी और यूनानी चालू हुआ था, जहां से ये पैदा हुए थे, वहां भी ये बंद हो चुके हैं।
WHO आपको नोटिस देती है कि आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करें। सर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का मतलब मैं मॉडर्न मेडिसिन नहीं बोल रहा, एविडेंस बेस्ड मतलब तथ्यात्मक मेडिसिन। एक छोटी सी बस आपको 10 सेकंड और लूंगा। रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल का मतलब ये होता है, मान लो शक्कर की बीमारी वाले 100 मरीज हैं, 50 मरीज को हमने ग्रुप ए बोला, 50 मरीज को ग्रुप बी बोला। अब हम बोलते हैं हमारे पास ये नई दवाई आई है जिससे शक्कर लोगों की ठीक हो जाएगी। हम क्या करेंगे, 50 लोगों को तो वो दवाई देंगे, 50 लोगों को वो दवाई नहीं देके शक्कर की गोली या पानी, शक्कर की गोली तो गलत बोला, कुछ प्लेसिबो देंगे, मतलब उस दवाई में असर नहीं होगा। जो व्यक्ति देख रहा है कि दवाई का असर हुआ कि नहीं हुआ, उसको भी नहीं पता किसको दवाई दी और किसको प्लेसिबो दिया, मतलब देखने वाले को भी नहीं पता, खाने वाले को भी नहीं पता। डबल ब्लाइंड रैंडमाइजेशन का मतलब 18 साल से लेकर 60 साल तक के सब व्यक्तियों को लेंगे, उम्र मेल भी लेंगे, फीमेल भी लेंगे, कन्याकुमारी का भी व्यक्ति लेंगे, कश्मीर का भी लेंगे, ईस्ट का भी लेंगे, वेस्ट का भी लेंगे, ये नहीं कि एक किसी में काम। इसके जब रिजल्ट आते हैं तब मॉडर्न मेडिसिन बोलती है कि हाँ इस दवाई में ताकत है। इसके पहले जानवरों पे उसकी रिसर्च होती है, उसकी टॉक्सिकोलॉजी निकाली जाती है, कितने में ये घातक हो सकती है, किस डोज में दवाई घातक हो सकती है। इतने बड़े गहन के बाद हम रिसर्च के बाद किसी को हम गहन रिसर्च के बाद बोलते हैं कि ये दवाई अब खाने योग्य है। बट जिनका आप नाम ले रहे हो जिन विधाओं का, उसमें ऐसी कोई रिसर्च नहीं होती सर। कुछ किताब में कहीं किसी ने लिखा है, हमने उसके हिसाब से दे दिया, लिवर फेल हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, बिना डिग्री के डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और आयुष का नाम ले लिया साहब। उसके बाद आपने अगर कुछ बोला तो आपने तो हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल दिया, आपने तो मोदी जी के खिलाफ बोल दिया, आप देशद्रोही हो क्योंकि आपने आयुर्वेद के खिलाफ। अरे भाई आयुर्वेद के खिलाफ नहीं, हमारी भी धरोहर है, हम लोग सब चाहते हैं आयुर्वेद पनपे, बट एविडेंस बेस्ड तरीके से पनपे। कोई बाबा का भेष पहन के अपनी दवाइयां बेच रहा है, वो आयुर्वेद नहीं है साहब। कोई कुछ भी झूठ बोल रहा है, घोड़े से रेस लगा रहा है, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद बहुत एक अच्छी साइंस थी जिसको हमने एविडेंस बेस्ड नहीं रखा है। सबसे बड़ा एग्जांपल जो सर हमारी नीट में टॉप करते हैं, उनमें से कोई आयुर्वेद लेता है क्या? जिसको भाई मेडिसिन नहीं मिलता वो डेंटिस्ट्री लेता है, डेंटिस्ट्री नहीं मिलता फिर आयुर्वेद या होम्योपैथी लेता है, आयुर्वेद होम्योपैथी के ऊपर भी लोग वेटनरी लेते हैं, वेटनरी के बाद लोग आयुर्वेद। तो ऐसा क्यों है भैया? ये आपको इसका सब परिणाम देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद में बहुत सारी पद्धतियां हैं, आयुर्वेद एक अच्छी चिकित्सा पद्धति के तौर पे है, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक हमें उन जड़ी बूटियों का सही ज्ञान ना हो, जब तक हमें ये ना मालूम हो कि किस व्यक्ति पे कौन सी जड़ी, किस मर्ज में कौन सी दवा जरूरी है, तब तक आयुर्वेद का असर नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से बोला जा रहा है कि झोला छाप, तो आजकल हर आदमी कुछ घरेलू नुस्खे लेके, कोरोना के बाद ये लगातार फैल चुका है, कोई भी काढ़ा पिला रहा है, कोई भी आपको दवा दे रहा है। और आज की स्थिति जो आज बन चुकी है बड़ी भयावह है कि 7 लोगों की मौत मिशन हॉस्पिटल दमोह में हो गई। एक झोला छाप डॉक्टर, एक ऐसे डॉक्टर की जिसका नाम नरेंद्र यादव है, लेकिन एनएम जॉन, डॉक्टर एनएम जॉन के नाम से उसने इलाज कर दिया। उसकी ना डिग्री देखी गई ना कुछ देखा गया। सिर्फ ये नहीं सर, उसको जब ये डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया तब कोई बेहोशी वाले डॉक्टर साहब भी होंगे, तब किसी ने फिजिशियन फिटनेस भी दी होगी। मरीजों को ऑपरेशन के पहले और बाद भी किसी डॉक्टर को देखना पड़ता है, ये सब डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर साहब जो है वो झोला छाप हैं। और उसके बाद क्या होता है सर, ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ही कठिन सर्जरी, जैसा अभी अपन बात कर रहे थे। तो कोई जब नौसिखिया डॉक्टर ये काम करना मतलब पहला ऑपरेशन करेगा, उसी में समझ में आ जाएगा, उसको 7 लोगों की जान 15 मरीजों में से 7 की मौत हो गई, 8 बिस्तर पे ही डले थे, बच गए जो भी थे, ऑपरेट नहीं हो पाए होंगे, जो भी हो। बहरहाल मुद्दा बहुत गंभीर है, विश्व स्वास्थ्य दिवस है आज, और दोस्तों हम चाहेंगे कि आप सब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने चिकित्सक के प्रति भी जवाबदेही तय करें कि वो चिकित्सक जो आपका इलाज कर रहा है वास्तव में उसके पास डिग्री कौन सी है। केवल पैसों के लिए अगर कहीं इस तरीके की स्थितियां बनती हैं तो सांसों की सौदे मत कीजिए दोस्त। ये एक स्वास्थ्य की बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ती है एक पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, गलत इलाज की। डॉक्टर अमरेंद्र ने आज यहाँ पर आके जो चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।